नमस्कार दोस्तों। अभी पीछे करके जब ट्रम्प की न्यूज़ आई कि हाँ अभी वॉर आगे हम नहीं बढ़ा रहे, हम एनर्जी सेक्टर्स पे हिट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, वॉर ख़त्म हो गया है, तो सब ने बोला कि भाई डर गया है, वॉर ख़त्म है। तो मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। ऑलमोस्ट 3 दिन तक मार्केट काफ़ी अच्छा रहा और उस 3 दिन के अंदर हमें एक चीज़ पता लग गई कि कुछ फंड ऐसे हैं जो अगले बुल रन में हमें उतना अच्छा रिटर्न्स शायद ना दें, क्योंकि 3 दिन का बैच बहुत छोटा ज़रूर होता है, लेकिन आपको अगर ये छोटे छोटे बैचेज़ ही होते हैं जो हमें बुल रन के बारे में कुछ इंडिकेट करते हैं। और मैंने पिछले 8 साल से, तो 8 साल से नहीं बोलूँगा, पिछले 6 साल से मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि हम बैचेज़ में रिव्यू करते आए हैं। उससे पहले स्टार्टिंग के 2-3 ईयर्स में नहीं करता था ये चीज़, और उस समय क्लाइंट भी बहुत थोड़े थे, तो रिसर्च वर्क उतना होता नहीं था, अकेला था मैं, तो उतने रिसर्च वर्क होता नहीं था। लेकिन अब जब से धीरे धीरे टीम बढ़ने लगी, चीज़ें होने लगी, तो हमने बहुत तरीके अपनाए और उन तरीक़ों में से एक तरीका है बैचेज़ में। हम बैचेज़ में आपको और बैचेज़ की वीडियो बनाना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग यही कहेंगे यार 3 दिन के ऊपर क्या होता है, 3 दिन में ये होता है। क्योंकि हम तो देखो ऐसे ही करते आए हैं। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि किस तरह से हम चीज़ें करते आए हैं और वो सही साबित होती हैं इन दी एंड। 100% नहीं, लेकिन आपको 70-80% सक्सेस रेट मिल जाए वो भी बहुत है। अब देखो यहाँ पे ना ये गिर रहे हैं, मान लो सभी फंड्स हैं, अब ये फंड सारे के सारे गिर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन आया, ये फंड फिर से गिरने लगे, ये फिर से एक करेक्शन आया, फिर से फंड गिरने लगे, करेक्शन, और इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, अब इनको हम बैचेस बोलते हैं कि हम बैचेस में रिव्यू करेंगे। ये सेकंड बैच है। पिछले में हमने देखा था जब सब ठीक चल रहा था, टैरिफ वाली न्यूज़ आई थी कि अब टैरिफ नहीं इम्पोज हो सकते ट्रम्प वहाँ पे, तो 2-3 दिन वहाँ पे भी हमें फर्स्ट बैच देखने को मिला था, और फर्स्ट बैच में हमने फंड्स को रिव्यू किया था, और सेकंड बैच में आज हम रिव्यू करने वाले हैं। एग्जांपल के लिए अब यहाँ तक टोटल बंधन स्मॉल कैप में गिरावट थी 8.87, फिलहाल के लिए हम इसको 9% मान लेते हैं। ये फंड रिकवर हो गया इतना, अब ऑलमोस्ट 3.60% की रिकवरी आई इस म्यूचुअल फंड के अंदर। मैक्सिमम रिकवरी अभी हमने किसी फंड के अंदर देखी है तो 4.5 समथिंग देखी है, और गिरावट की बात करूं तो मिड कैप इससे ज़्यादा गिरे हुए हैं। लेकिन क्या बंधन बाकियों से कम गिरा? क्या क्योंकि बंधन गिरा कितना, 8.87, रिकवरी कितनी हुई 4.5, तो बंधन क्या, सॉरी 4.5 नहीं हुई, सॉरी, रिकवरी हुई है आपकी 3.60। तो क्या बंधन अभी भी बेस्ट है? तो चेक कर लेते हैं। इन्वेस्को स्मॉल कैप गिरा कितना, 10.87, काफ़ी, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऑलमोस्ट 1.30% ज़्यादा गिरा। और यहाँ पे अगर रिकवरी की बात करें 10.87, तो रिकवरी के मामले में मैं बोलना चाहूँगा कि सीधा सीधा यहाँ पे जो रिकवरी है ऑलमोस्ट 4.20 की है, जो कि अपने आप में एक अच्छी रिकवरी है। ऊपर हमने जो रिकवरी देखी थी 3.60 की थी, इसने 0.5%, तो यानी कि अगर ये गिर ज़्यादा रहा है तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन हम थोड़ा सा हाई बोल सकते हैं। और जो लोग बोलते हैं ना सर आप कहाँ से रेशोज़ वगैरह चेक करते हो, तो रेशो इस तरह से मैनुअली भी चेक करी जा सकती हैं। तो अगर आपको इस तरह डिटेल में नहीं जाना, आपको लगता है कि नहीं हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नीचे आपको नंबर दिख रहा है, नीचे आपको जो नंबर दिख रहा है इस पे आप मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में जान लीजिए कि कितना मैनेजमेंट सर्विसेज कैसे काम करती हैं, और इतना डिटेल में हम रिसर्च जब करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, शायद आप लोग इतना रिसर्च ना करते हो, वीडियो और वेबसाइट्स को देखना रिसर्च वर्क नहीं होता, क्योंकि जिन जिन लोगों की वीडियोज़ आप देख रहे हो उसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो लाइसेंस्ड भी नहीं है। और लाइसेंस जो पर्सन नहीं है, मुझे नहीं पता वो किस फील्ड में एजुकेटेड होकर बैठा है, उसको ये नॉलेज कहाँ से आई है, आपको कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले खुद का रिसर्च अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एडवाइज़र हायर कीजिए, बेटर ऑप्शन है। इंडेक्स में जाना एक अच्छा ऑप्शन है, या फिर टाइम और नॉलेज, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और नहीं है तो स्क्रीन पे नंबर है। चलिए वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये फंड कितना गिरा, ऑलमोस्ट 9.50 गिर गया। रिकवरी के मामले में ये फंड ऑलमोस्ट आपको 4%, 3.90 की रिकवरी, छोटी रिकवरी नहीं है। अब सबको जानना है कि सर टाटा का क्या करना है, टाटा में रिकवरी आई है नहीं आई है। अब एक चीज़ की प्रॉब्लम जो मैं इस वीडियो में हमेशा बात करते आया हूँ, जो मुझे लगी कि सब ने सेम पैटर्न ही दिखाया, ये 9% गिरा,
और रिकवरी के मामले में 4 पॉइंट। अगर मैं बात करूँ तो 4.10। अब इसने भी LIC वाले फंड ने भी जब रिकवरी इतनी दिखा दी और गिरावट में कंट्रोल रखा, तो ये छोटे छोटे बैचेस ना फिर मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। लेकिन टाटा ने मुझे ये गलत साबित कर दिया। यहाँ ये फंड 9.72 गिरा और रिकवरी के मामले में इधर आ गया, तो मान लीजिए ये 4.30 तक की रिकवरी ये भी कर गया। तो सभी फंड अगर मैं बात करूँ तो 3.60 से लेकर 4.30 के ऑलमोस्ट मतलब इस रेशो में दिखा रहे हैं। अब कोटक गिरा सबसे ज़्यादा, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा 10.67। ठीक है, रिकवरी अब अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट रिकवरी 4.4% की इसकी भी थी, लेकिन ये ध्यान रखना ये गिरा ज़्यादा है। अब आ जाते हैं टाटा पे। टाटा सबसे ज़्यादा गिरा इस वीडियो के अंदर। तो पैटर्न तो है वो वाला जो हम पैटर्न की बात कर रहे हैं ना कि बैचेस में दिखते हैं, तो यहाँ टाटा ने हमें पैटर्न दिखाया और मोतीलाल ने नहीं दिखाया था। तो चीज़ें ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम होती है कि जो फंड बहुत ख़राब कर रहा है वो ऐसे बैचेस में भी ख़राब कर ही रहा है। अगर कोई ऐसे बैचेस में अच्छा कर रहा है तो ठीक है, इसने इस बैच में ख़राब किया, आधा बैच तो इसने ख़राब कर दिया कि सबसे ज़्यादा गिर के। अब रिकवरी के मामले में क्या इसको 4% इसने करा? अगर मैं 4% की बात करूँ 8, 9, 10, 11, ठीक है, इसने 4.13 की रिकवरी दिखाई। अगर ये रिकवरी ना आई होती तो मैं इसको बहुत ख़राब बोलता, लेकिन गिरने के मामले में अभी भी ये बाकियों से आगे है, जो कि एक रेड फ्लैग हो सकता है। स्टिल आप अभी इसको लास्ट 2 या 3 महीने होल्ड कर सकते हैं। अभी और बैचेस में रिव्यू कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। किसी भी फंड के अंदर बने रहोगे, कोई इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड रिज़ल्ट यहाँ पे 7.22 है, किसी का एंड रिज़ल्ट आपको यहाँ पे 6.7 है। तो यहाँ पे अभी 1-2% से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब बुल रन आएगा उससे पहले आप डिसीजन ले पाओगे कि अब टाटा का क्या करना है। क्यों? क्योंकि अगर बुल रन के समय इसने लास्ट के बैचेस कुछ अच्छे दिखाए, टाटा वन ऑफ द बेस्ट फंड साबित हो सकता है नेक्स्ट बुल रन के लिए। इसलिए अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि होल्ड कर लो, डिसीजन लेने में जल्दी मत करना। ओके, होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।